फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वाला। आज सीए फाइनल का न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, एफआर। ये क्लासेस आपको लाइव होएगा। क्लासेस का सारा फीचर जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, एक वीडियो बना के हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए और देखिए सारा डिटेल में मैंने एफआर के बारे में। एफआर और एएफएम दोनों का फीचर सेम है, सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क है। एफआर का बैच कंप्लीट होगा 150 आवर्स में और एएफएम का बैच कंप्लीट होगा 130 आवर्स में। इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे, कवरेज क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा, आगे का हमारा अप्रोच क्या रहेगा, राइट, सभी कुछ हमने ईच एंड एवरीथिंग आपका डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो का लिंक डला हुआ है, आप जाइए चेक कीजिए। एफआर और एएफएम का कॉमन आपका फीचर है, सबका ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, बस आपका टाइम का फ़र्क है, राइट। ये सारे फीचर हमने यहाँ पे भी लगा दिए और आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो भी आप एक बार जाके आपका चेकआउट कीजिए। उसको पहले ज़रूर देखिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा, बिकॉज आधा घंटा का वो वीडियो है, हम इसमें या तो लगा देंगे या फिर नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, राइट। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, आपको सीए फाइनल एफआर फर्स्ट पेपर होता है और ये पेपर आपका ऐसा होता है कि आप कितना भी प्रिपरेशन करके चले जाओ तभी भी कम पड़ जाता है। क्या फर्स्ट पेपर है, आप काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद आप एक तो टाइम के बाद पेपर देते हो, राइट। तो अगर प्रिपरेशन अगर ढंग का नहीं होगा तो फिर स्टूडेंट का हाथ पाँव फूलने लगता है। उसमें जाने के बाद आपका पता चलता है क्या कि क्वेश्चन नया आ गया, या फिर आपके एग्ज़ाम से पहले कई बच्चे होते हैं एक सप्ताह सिर्फ एफआर ही पढ़ रहा है, 3 दिन 4 दिन से एफआर ही पढ़ रहा है, तभी भी वहाँ पे जाने के बाद घबरा रहा है और घबराहट में आप लोग करते हो मिस्टेक। सो इस मिस्टेक को ख़त्म करने के लिए या इस टाइप का प्रॉब्लम हो ही नहीं, इसका अगर हम प्रिपरेशन पहले से ही कर ले, राइट, तो फिर आपका क्या होगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। और एफआर ऐसा नहीं कि आपका बच्चे डरने वाली बात है या फिर कोई टिपिकल आता है, नहीं बच्चे, बिल्कुल आपका ईजी है। मैं बताऊँ आपको, अगर एफआर का ढंग से पेपर पढ़ोगे तो इसका आपका जो पेपर है क्लास 12 11th का जो अकाउंट है उससे भी ईजी है। सच में बता रहा हूँ बच्चों, बिलीव मी, उससे भी ईजी है। अब आप बोलोगे कैसे सर, मैं बताऊँ बच्चे, आपका क्लास 11 12th का मैं लेक्चर देता हूँ तो आपका उसका लेक्चर आपका 150 घंटे से ज़्यादा जाता है। ये मैं आपको सक्सेस बैच यानी आपका फास्ट ट्रैक, यू कैन से फास्ट ट्रैक से ज़्यादा और रेगुलर से थोड़ा सा कम उस टाइप का है, बिकॉज एक इसके लिए है एग्जाम ओरिएंटेड बैच, एक क्या एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। इसको करने के बाद आपको 85 प्लस का मैं टारगेट, आपका 90 प्लस का बच्चे हमारे, आपका पिछले बार भी आपका 87 89 लेकर आए थे। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो उनके पास टाइम ही कम होता है। मैं अपने बारे में पूरा आपका डिटेल, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस दुनिया से आगे दूसरे दुनिया से, राइट, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले क्या करता था, कहीं पे काम करता था, कोई कुछ और करता था, मंदिर में काम करता था, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपके सामने इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों आ गया। बच्चे मैं पिछले 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, AIR गोल्ड मेडलिस्ट इन अकाउंट्स फाइनेंस टैक्स, और पिछले 9 ईयर से मैं 5000 से ज़्यादा बच्चों को सीए बनने में हेल्प किया है। ओनली सीए फाइनल को पढ़ाता हूँ, सीए फाइनल, इंटर और फाइनल को। फिर आप बोलोगे बच्चे कि सर आपका तो कभी हमने ऐड नहीं देखा, कभी वीडियो नहीं देखा। ये मैं बता दूं बच्चे, मैं ओनली प्रीमियम क्लास लेता हूँ, इन द सेंस कि ओनली जो फेल बच्चे होते हैं, 2 3 4 टाइम 5 टाइम फेल होकर आए, राइट, कोई अदर फैकल्टी से, उसको सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ। उसमें आपका फीस थोड़ा सा टाइट रहता है आपका, मान लो कि एक सब्जेक्ट का कुछ भी आपका प्राइस मान लो, ठीक है, तो 1-2 पेटी लग जाता है, ठीक है। तो आपका वो आपका जो है ना बेसिकली आवरली बेसिस पर क्लास चलता है, और उसमें मैं बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपका पास नहीं होते तो आपका 100% रिफंड हो जाएगा। उसका सक्सेस रेशियो बच्चे 97% है, और आपका इस सब का प्रूफ हमने दूसरे जो आपका वीडियो देखोगे ना बच्चे, उसमें हमने सारा चीज़ दिया हुआ है कि कोई नहीं बताएगा कि कितना सक्सेस है, कितना फेल हुआ, कितना पास हुआ। हमारे पास सब स्टूडेंट का डेटा रहता है, कितना AIR आपका आया, कितना आपका बच्चे उसका हाईएस्ट मार्क क्या है। मैं किसी का नाम रिवील नहीं करता, क्यों नहीं करता, बिकॉज जब फेल बच्चे को रिवील नहीं कर सकता, पास को नहीं करता, ठीक है। बस ये परसेंटेज बता देता हूँ कि इतना है। कोई अगर मांगे कि हाँ बताओ कि आपका कहाँ से कौन सा स्टूडेंट है, अब किसी को मैं क्यों बताऊँ, लेकिन हाँ उसका डेटा हमारे पास सारा चीज़ का मैं रखता हूँ, ठीक है। मैं आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि जब फेल का नहीं बताता हूँ तो पास का भी नहीं बताने का हक है। ये नहीं कि हमने आपका एक रैंकर से, आप देखोगे मार्केट में यही चल रहा है गेम, एक रैंकर्स का 50 कोचिंग वाले ने यूपीएससी का पिछली बार देखे थे ना स्कैम निकला था, ऐसे ही आपका सीए का भी है। एक रैंकर से और आपका एक मॉक टेस्ट पेपर लिख दिया ना वहाँ पे, तो बोला कि हमारा ही बच्चा है। कोई टेस्ट भी दे दिया तो बोला कि हमारा ही बच्चा है, हमारा ही रैंकर्स। ऑलमोस्ट देखोगे सब आपका कोचिंग में उसका नाम रखा है। मैंने ये जो है ना इस मैटर से मैं दूर हूँ, नहीं,
हमको दिखाना ही बच्चे, पास हो फेल हो आपके नसीब से, मेरा काम है 100% पढ़ाना। अगर आप पास नहीं होते तो पूरा पैसा रिफंड होना। ये किसका था, ये आपके लिए नहीं बच्चे, ये प्रीमियम क्लास का हमारा फीचर होता है, ठीक है बच्चे, उसमें हम आपका ये सारे कंडीशन देते हैं। तो फिर आपका यहाँ पे क्यों आ गए, वहाँ पे तो अच्छे पैसे कमा रहे थे और सब काम चल रहा था। उसमें हमने जब सीए किया था तो हमारा मकसद ही था, पर्पज ही था क्या, कि जो बच्चे फेल होते हैं, मैंने फेल हुआ था तो मुझे पता है, ठीक है, तो उसमें हमने आपका पर्पज ही बनाया था कि हमको उसी बच्चे को पढ़ाना। बट अब काफ़ी बच्चों का डिमांड हुआ कि सर यहाँ पे उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते फीस वगैरह, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन में भी आइए, राइट। हमने सोचा चलो देखते हैं ऑनलाइन की दुनिया कैसा है, ठीक है बच्चे। तो चलो आपके सामने पेश है खिदमत में आपका प्रधान सेवक, ठीक है बच्चे, आपका खिदमत में सेवक है। अब आपको मैं एफआर कराऊंगा। ये बच्चे आपके क्लासेस 150 आवर्स आपको मुझे झेलना पड़ेगा, बिकॉज मैं क्लासेस में डांस नहीं करता, जोक नहीं सुनाता, कॉमेडी नहीं करता, ठीक है। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली आपको कंटेंट मिलेगा, सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ाई करना पड़ेगा, बिकॉज मेरा मानना है कि आपका भी टाइम कीमती है और मेरा भी टाइम कीमती है, ठीक है बच्चे। 150 घंटे है, इसमें भी मैंने शॉर्टकट इसलिए किया है बिकॉज मेरा रेगुलर क्लास 200 घंटे से आपका दूसरा रिकॉर्ड हो रहा है 200 घंटे का, ठीक है बच्चे। बट आपके लिए सक्सेस बैच सबसे परफेक्ट है। ये कोई भी बच्चे आपका फर्स्ट टाइमर है उसके लिए ही है, ठीक है। ये आपका फास्ट ट्रैक नहीं है, तो आप 150 आवर्स का तो अज्यूम मत करना कि फास्ट ट्रैक है बच्चे, ये रेगुलर क्लास है। मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि आपका कुछ टॉपिक इन द सेंस कि जो आपका कॉन्सेप्ट है उसका हेडिंग आपको लिख कर देने वाला हूँ, ठीक है। लिख कर दे दूंगा, आपको पीडीएफ निकालना है और उसमें आधा कंटेंट हम लोग यहाँ पे भरेंगे, यानी 50% हम फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फॉर्मेट आपको मान लो कोई जगह आपका बैलेंस शीट का बैठ कर यहाँ मैं फॉर्मेट बनाऊँ सारा चीज़, राइट, और उसके बाद फिर उसमें डेटा भरूँ, तो उससे बेस्ट है क्या, फॉर्मेट तो सबको पता है ना, फॉर्मेट क्या है सबको पता है, तो फॉर्मेट छाप के दे दूँ और उसमें मैं आपका सीधा डेटा भरूँ। तो हर क्वेश्चन में मान लो फॉर्मेट बनाने में 10 मिनट समय बचता है, आपका 20 क्वेश्चन है तो बच्चे 300 मिनट बच गया, आपका 600 मिनट बच गया, कितने मिनट बच गया बच्चे 300, आपका 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट नहीं बनाना है। मान लो एक क्वेश्चन में आपका ऐसा है कि बच्चे जस्ट आपको थोड़ा सा सीए आप बन रहे हो, ठीक है, बनने वाले हो, आज न कल तो बन ही जाओगे, ठीक है बच्चे, तो ये करना जरूरी है बच्चे। और आपको स्मार्ट रिवीजन का तरीका भी बताऊंगा और इसी तरीका से हम लोग स्टडी भी करेंगे, ठीक है। तो 2-3 मिनट झेल लो, उसके बाद में हम आपको क्लास शुरू करते हैं। ये तरीका बताता हूँ कि हमने टाइम रिड्यूस कहाँ से किया है। अगर मान लो 20 क्वेश्चन है और इसमें 1 मिनट में हमने आपका बैलेंस शीट बनाने में 10 मिनट या 5 मिनट ही आपको समय बर्बाद बचाते हैं, ठीक है। तो बच्चे आपको 5 मिनट ही मान लेता हूँ फॉर्मेट बनाने में टाइम लगता है, 100 मिनट बच गया, यानी 2 घंटा आपका बच गया। ऐसे ही करके बच्चे जितना चैप्टर है आपका देखिए और कितना चैप्टर है, 34-35 आपका चैप्टर, हर में आपका ऐसा नहीं है मुझे पता है, ठीक है। ऐसे करके हमने बच्चे एक तो फॉर्मेट की बात की, ऐसे ही हमने कुछ हेडिंग लिख रखा है। हमने क्या कर रखा है, हेडिंग लिख रखा है, क्योंकि जो आपका रेगुलर क्लास चलता है उसमें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, यानी ढेर सारा, क्योंकि मैंने 8 ईयर्स कॉर्पोरेट में काम किया है तो ढेर सारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज्ञान भी देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। दोनों प्रवचन चलता है ना तो बच्चे उसमें आपका ये भी होता है, प्लस आपका जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कैसे करते हैं वो भी काम होता है, राइट। बट यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मैनेजमेंट में डायरेक्टली आपको एकदम बिल्कुल क्रीम, समझते हैं ना, आपका क्रक्स मलाई आपको क्लास में दूंगा, इसमें कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। यानी क्लास के लिए जो बताऊंगा कुछ भी कचरा नहीं होगा, सब कुछ आपका बच्चे अप्लीकेबल होगा, ठीक है बच्चे। एग्जाम के लिए इतना कर लोगे तो 90+ मार्क्स आराम से गारंटी आपका आ जाएगा। संजीवनी बैच लेकर बच्चे आपको 70-75 मार्क्स ले आते हैं 30-35 घंटे का क्लास लेकर, और ये आप करने के बाद नहीं आएगा, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो हम आपको संजीवनी बैच आपका मैं रिलीज़ किया हूँ, आपका अभी जब रिलीज़ कर रहा हूँ देखना बच्चे दूसरे टीचर का फास्ट ट्रैक आपका इक्वल है मेरे संजीवनी बैच के, मेरे संजीवनी बैच का। और उसके करने के बाद मैं बता रहा हूँ ना 90% क्वेश्चन वहीं से आता है, 80 से 90% क्वेश्चन कहाँ से आता है बच्चे, 90 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन उस संजीवनी बैच से आता है, और 35 घंटे का है, उसमें हम 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से आपका हर अटेम्प्ट में लगभग आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ क्या फीचर है, संजीवनी बैच आपको लास्ट में मिलेगा, एग्जाम से 1 महीने पहले रिलीज करते हैं। इस बार का रिलीज नहीं हो पाया बिकॉज अपने पहली बार सोचा ही था और आपका कई सारी प्लानिंग करने में एडवर्टीजमेंट भी किया था, तो आपका 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, बट मैंने आपका शुरू नहीं किया था। क्यों? क्योंकि बच्चे आपका टाइफाइड हो गया था बीच में, जैसे हमने अनाउंस किया था उसका काफ़ी बच्चों का कंप्लेंट भी आया, सर आपका ये अनसब्सक्राइब भी कर दिया, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं बताओ, हेल्थ आपका हेल्थ ही नहीं साथ दे रहा तो क्या करोगे। तो आप लोगों के लिए नहीं था तो छोड़ो हटाओ अब इस बार, लेकिन अगले वाले से प्रॉमिस हमने कर रखा है, ठीक है। तो आगे से संजीवनी रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है, संजीवनी बैच बच्चे आपका बिल्कुल आपका शुरू हो चुका है रिकॉर्ड होना। हाँ, नवंबर वाले बच्चे के लिए कितना रिकॉर्ड हो पाएगा इसका गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन हाँ रिकॉर्ड होना आपका शुरू हो चुका है। ओके बच्चे, चलिए अब मैं आपके सब्जेक्ट मैटर पे आता हूँ। बोलोगे सर आपका 10 मिनट आपने पूरा प्रवचन दे दिया, ज्ञान दे दिया, सब्जेक्ट तो पढ़ा ही ना रहे हो। बच्चे 1 आधा घंटे का वीडियो है ना, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो वो देख लेना, ठीक है।
और भी थोड़ा जानना है तो वो मैंने आपको उसमें डिटेल में क्लास का फीचर क्या क्या है, कैसे क्लास होगा, लाइव क्लासेस है, 100% बैकअप है, ठीक है, आपका नोट्स, सभी नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो वो सब हमने वहाँ पे दिया हुआ है। अब चलते हैं बच्चे क्लास मैटर में, ठीक है। आपका यहाँ पे बता दूँ जो आपका कवरेज क्या रहेगा, RTP MTP SM क्वेश्चन सब कुछ वहाँ पे हमने बता रखा है, सब कुछ यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। अच्छा, रिवीजन वगैरह आपका, रिवीजन आपका कैसे होगा, टेस्ट कैसे होगा, और आपका और भी जो भी आपके मन में डाउट है हमने सारे पॉइंट वहाँ पे आपका कवर कर रखा है। आप एक बार देखिएगा फिर बताइएगा, और भी कोई पॉइंट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, ठीक है बच्चे। चलो अब मैं आपका सिलेबस शुरू करता हूँ। पेपर बच्चे आपका FR CA फाइनल का बच्चे FR बच्चे, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर आता है। पेपर नंबर 1 सबसे पहला पेपर यही है जो कि 2 साल पहले बहुत खतरनाक 1 साल पहले आ गया था, ठीक है। इसमें अनप्रेडिक्ट आपका कई बार होता है, न्यू क्वेश्चन भी आ जाता है ज़्यादा, तो आपका लेकिन फिर भी उस टाइम में भी हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन हमारे जो हमने जो कराया था ना संजीवनी बैच में, उससे आपको 50 नंबर क्वेश्चन आया था। तो आपका और बाकी कॉन्सेप्ट तो 100% कराते हैं उसमें भी। ओके, तो देखो बच्चे इसमें क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, गाइड करता हूँ, ठीक है बच्चे। ये आपका 100 नंबर का है, 70% आपका पता है, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, 30 मार्क का क्या है आपका MCQ है। ओके, तो बच्चे हम लोग कैसे करेंगे ये मैं बताऊँ। पूरा आपका पेपर क्या है, इंडेक्स ही है, पूरा आपका 100% पेपर क्या है, इंडेक्स से, एक्सेप्ट आपका छोटे छोटे 1-2 पॉइंट, अदरवाइज आपका क्या है, सारे पेपर 100% आपका AS है, आपका इंडेक्स ही है। अब मैं पहले बात तो बताऊँगा इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा बहुत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारा चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है बच्चे। ये सारा चीज़ आपको रेगुलर बैच में हमने आपको लिखवा रखा है, ये देखो आपका, ये तो इसका है रेगुलर बैच में, ये सारे पॉइंट आपको समझाता हूँ, देखो हर चीज़ आपका समझा रखा हूँ, ठीक है। आपका ये सारे पॉइंट हमने आपका रेगुलर बैच में लिखवाते हैं, ठीक है। रेगुलर बैच में क्या करते हैं बच्चे, लिखवाते हैं। तो ये आपको नोट्स जो है ना आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको हाँ आगे से बच्चे आपका नोट्स मिलेगा, इसका एग्जाम्पल्स आपको साथ में लिखना है, प्रिंट आउट ले लेना है, उसमें जहाँ जहाँ पे जगह छोड़ा होगा हमने आपका कुछ चीज़ें है क्लास के लिए छोड़ा हुआ है, कि काफ़ी चीज़ हम आपको आधा आपका ना क्लास में उसमें समझ लो कि फिल इन द ब्लैंक जो भी है, जो भी आपका खाली स्पेस है उसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखवाएंगे, इसके लिए छोड़ा हुआ है, समझे कि नहीं बच्चे। ये नहीं कि आपका अगर नहीं लिखवाएंगे तो आप आपका सोना शुरू कर दोगे। कई बच्चे होंगे कि बस आराम से आते हैं क्लास में बैठ जाते हैं, सोना शुरू कर देंगे, तो वो बच्चे आपका नींद खोलने के लिए थोड़ा बहुत लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट हमने पूरा लिख दिया है। आपको सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे और एग्जांपल्स लिखेंगे, और क्वेश्चन 100% क्लास में करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आपका सारा क्वेश्चन हम लोग यहीं पे आपके क्लास में करेंगे। उसके लिए एक रजिस्टर ले लीजिएगा, और वो आपका यहाँ पे हमने देखो आपके सारे पॉइंट आपको लिखा हुआ है, लाइव क्लास होगा, बैकअप होगा, समरी नोट, ये सारी चीज़, अनलिमिटेड व्यूज रहेगा टिल द एग्जाम, क्योंकि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, एक बार कर लिए दोबारा में करने में दिक्कत होता है, क्यों, क्योंकि आपका 2 साल बाद एग्जाम देते हो तब तो सब कुछ भूल जाते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें, राइट। ओके, अब उसके बाद बच्चे आपका सबसे पहले हम ज्ञान देते हैं बच्चे क्या, आपका एक देखो आपका टर्मिनोलॉजी, ठीक है। ये आपका बच्चे टर्मिनोलॉजी देखो, आपका टोटल बच्चे कितना है, टोटल कितना इंडेक्स है आपका टोटल बच्चे। पहले इंडेक्स की बात आपका मीनिंग भी बताता हूँ बच्चे। AS आपने नाम सुना है ना, फाइनल में आ गए तो नाम तो सुना ही होगा बच्चे, करके CA फाइनल CA इंटरमीडिएट में आया, यस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है सभी बच्चों को पता है, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। AS क्या होता है मैं अभी बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये बच्चे इंटरमीडिएट पढ़े हो, ठीक है। एक इंडेक्स है, अब इंडेक्स क्या है ये बताऊँगा। IFRS क्या होता है ये आपने नाम सुना तो होगा, नाम तो सुना ही होगा बच्चे, आपका शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, नाम तो सुना होगा, यही बच्चे आपका IFRS। IS क्या होता है, ISO वाले IS नहीं है बच्चे, UPSC वाले आपका IS नहीं है, ये आपका दूसरा है, ठीक है बच्चे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और उसके बाद में गैप क्या होता है, ये सब नाम तो सुना ही होगा बच्चे, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, पहली बार सुन रहे हो घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ हम डिटेल में करेंगे। देखो बच्चे, जब पहली बार अकाउंट्स आया, जब 11th-12th में आपने पढ़ा था, ठीक है, अकाउंटिंग करना सीखे कि हम आपका उसमें क्या करते हैं, सभी चीज़ों का एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, हर चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं, राइट। सब चीज़ को हमको लिखने की ज़रूरत हुई। अब हिसाब किताब कैसे रखेगा, कोई आपका अलग तरीका से लिखता था, दूसरा आदमी आपका अलग तरीका से लिखता था, तीसरा आदमी अलग से आपका लिखता था, राइट। सभी आदमी में कोई में भी जो होता है ना यूनिफॉर्मिटी नहीं था। अब किसी का आप एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते किसका प्रॉफिट कितना हुआ, क्यों, सब आदमी अलग अलग तरीका से लिखता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि भाई आपका किसको कितना प्रॉफिट आ रहा है, चाहे आपका कितना, आप कोई एसेट को मैंने खरीद कर लाया, मैंने कॉस्ट पे दिखाया, आपने खरीद कर लाया उसको फेयर वैल्यू पे दिखाया, फेयर वैल्यू कौन सा, आज के रेट में मार्केट प्राइस पे, हम आपको तीसरा आदमी कोई और रियलाइजेशन वैल्यू पे दिखा दिया। तो अलग अलग तरीके से सभी आदमी अकाउंटिंग करता है, गवर्नमेंट इससे परेशान हो गया, क्यों, क्योंकि एक दूसरे का बैलेंस शीट किसी से मैच ही नहीं कर रहा है, सभी एक जैसा बिजनेस कर रहा है, लेकिन बैलेंस शीट रियल अकाउंट जो बना रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, आपका किसी का मैच नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट कैसे टैक्स ले, कैसे आपका कंपेयर करे एक दूसरे से, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस खराब है, राइट। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या लाया, बोला कि नहीं ऐसे काम नहीं होगा, अकाउंटिंग सब अपना अपना तरीका से करेगा, राइट। आपका कोई
कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा, कोई वैल्यू आपका जो मार्केट प्राइस है उस पर रिकॉर्ड करेगा, कोई फेयर वैल्यू पे, कोई आपका कुछ भी अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रहा है, अलग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग करने का, सब अपना अपने रास्ते से चल रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आपका इस सब को, चूँकि आपका समझते हो ना, आपका इस सिस्टम को चलाना है तो आपको एक लॉ बनाना पड़ेगा, एक आपका सिस्टम होना चाहिए, सेट ऑफ रूल होना चाहिए, राइट। तो एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए जिसको सभी आदमी फॉलो करें, जिसको क्या करें बच्चे, सभी आदमी फॉलो करें, राइट। तो आपका सभी आदमी फॉलो करें, राइट। तो उसके लिए क्या बना बच्चे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी सभी आदमी ने क्या किया बच्चे, आपका ये इंटरनेशनल लेवल पे बोला क्या कि आपका इंडिया में बना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया में क्या बना है बच्चे, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। इंडिया में बोला कि हमारे को रूल रेगुलेशन को सबको बनाना पड़ेगा, फॉलो करने के लिए सभी आदमी आपका जो है ना अकाउंटिंग एक जैसा करेगा। और आपका कुछ रूल रेगुलेशन आपका गवर्नमेंट ने बोला कि आपका अपनी मर्जी से नहीं करोगे अकाउंटिंग, जिसको मर्जी है, जो आपका कोई कैश सिस्टम से कर रहा है, कोई एक्रोल सिस्टम से कर रहा है, राइट, कोई अपना किसी भी तरीका से कर रहा है, उन्हें आपका गवर्नमेंट ने बोला बस करो, अब ऐसे नहीं होगा। गवर्नमेंट मैं हूँ ना, मैं मैनेज करूँगा, ठीक है, मैं बैठा हूँ ना, मैं जैसे बोलूँगा वैसे आपको करना है, ऑर्डर मैं दूंगा, आप लोग तो अपने तरीका से अपना बिजनेस जैसे मर्जी हो वैसे करोगे क्या। गवर्नमेंट ने अपना बोला कि नहीं, अब मैं अपना टेंडर चलाऊंगा और मैं अपना जो है ना पावर आप लोगों को दिखाऊंगा क्या होता है। गवर्नमेंट ने बच्चे आपका ICAI को फंड किया, बच्चे ICAI क्या है, आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ हमारा जो बॉडी है, ठीक है, मदर बॉडी, माई बाप, हमेशा सुबह शाम जब भी जाना ना प्रणाम करना बच्चे, आपका जब भी जाना, मैं जाता था ना कोचिंग, जब उस समय आपका 10-11 में, ठीक है बच्चे, तो उस समय आपका सुबह शाम PLB पे और ट्यूब पे क्लास चलता था, जाके आपका वहाँ पे सर झुकाता था बच्चे, आपका सर झुकाना क्या पता किस दिन आपको ICAI सुन ले, ठीक है। तो सभी आदमी वहाँ पे जाके, मैं बता रहा हूँ ICAI, जब भी आपका ICAI के बिल्डिंग के सामने जाना, एटीट्यूड से मत बात करना ये आपका ICAI वाले बहुत ही आपका वो है क्या बच्चे, बहुत ही आपका बेदर्दी है, बेदर्दी से आई मीन बेरहम है, हिंदी का सही आपका आई मीन आपका इस्तेमाल आई थिंक हमने किया है, बेरहम दिल वाले हैं, ठीक है। तो इनका अगर आपका नज़र घूम गया तो बस समझ लो कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसके सामने झुक के ऐसे नज़र झुका के चलना, ठीक है, क्योंकि हमारा मंदिर है वो, समझे कि नहीं। ओके, तो आपको इन्होंने क्या किया, आपका ICAI का पावर दिया कि भाई तुम बनाओ क्या बनाओ, एक आपका ऐसे रूल्स बनाओ, रेगुलेशन बनाओ जिसके थ्रू सभी आदमी इंडिया में क्या करे, एक जैसा अकाउंटिंग करे, राइट। तो आपका इन्होंने क्या बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, इंडिया में क्या बनाया बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है। अब जो 11th-12th में आपने अकाउंटिंग करते हो कि डिप्रेशन का अकाउंटिंग आपका ऐसे होगा, SLM WDB एक्रूल सिस्टम, राइट, वो सारा चीज़ अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। वो क्या बच्चे, वो सारा मैटर कहाँ पे दिया हुआ है, जो भी आपने 11th-12th में पढ़ा वो सब कहाँ पे दिया हुआ बच्चे, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही दिया हुआ है। लेकिन आपको वहाँ पे टीचर आपको नहीं बताता है, ठीक है, क्या कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ज़्यादातर टीचर को खुद नहीं पता है, और जिसको पता है वो आपको बताता नहीं, क्यों, क्योंकि इतना भारी टर्म कौन समझाएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। लेकिन उसी का छोटा छोटा पार्ट आपको हर जगह पे इम्प्लीकेशन आपका जो देखने को मिलता है कि डिप्रेशन कैसे लगाते हो, प्रोविजन का अकाउंटिंग करते हो, राइट, प्रोविजन क्या होता है, कहाँ पर डिफाइन किया होगा बच्चे, वो सब आपका एस में, कब प्रोविजन बनाना है नहीं बनाना है, आपका हर चीज़ का अकाउंटिंग बच्चे कहाँ पे दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। उसी का छोटा पार्ट में आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ था, ये समझ में आया। तो इंडिया में रूल्स को यानी बेसिकली सबको अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, आपका गवर्नमेंट ने बनाया क्या, ICAI ने बनाया, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, 32 था, 29 अप्लीकेबल था, बाकी बाद आपका ऑप्शनल था, ठीक है। ये आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हो। अब फिर गैप कहाँ से आया बच्चे, इसी टाइप का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना ना कि सभी आदमी एक टाइप का आपका एक्रूअल है तो एक्रूअल, अब इंडिया पे ये था, अब पूरे वर्ल्ड में भी तो आपका होना चाहिए एक जैसा रूल, तभी तो आपका कब यस। तो आपको उन्होंने बनाया क्या, गैप, उन्होंने क्या बनाया बच्चे, US में अभी क्या चल रहा है, गैप चल रहा है, ठीक है। गैप का मतलब क्या है बच्चे, आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि इसको सभी आदमी मानेगा, इंडिया वाले हो, आपको पाकिस्तान वाले हो, श्रीलंका वाले हो, कोई भी आपका अकाउंटिंग करेगा। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या लिखा बच्चे, एक्रूअल कॉन्सेप्ट सब आदमी एक्रूअल कॉन्सेप्ट से अकाउंटिंग करेगा। इससे क्या होगा कि सभी हमारा इंडिया का अकाउंटिंग सिस्टम हो या फिर आपका बाहर का हो, सबका यूनिफॉर्मिटी हो ना, नहीं तो क्या होता है ग्लोबल मार्केट आने में आपका समझा, ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अब USA का कोई इन्वेस्टर है इंडिया में आ गया, उसने देखा है वहाँ पे बैलेंस शीट कुछ अलग तरीके से बन रहा है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बन रहा है, वो बोले भाई तुम्हारे बैलेंस शीट मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मैं नहीं आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा, मैं तो पैसे लेकर नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए सभी आदमी ने, सभी आपका देश के जो आपका अकाउंटिंग बॉडी है उन्होंने बैठा और इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो आपका बोर्ड है ना उसको आपका रिकॉग्नाइज किया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है बच्चे। और आपका उन्होंने आपका बच्चे आपका गैप बनाया, क्या बनाया बच्चे, गैप इनिशियल में तो गैप बना था, उसके बाद में क्या बना, अब थोड़ा सा और आपका आगे बढ़े, ठीक है, तो आपका क्या बना बच्चे, आपका IAS बना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना तो वहाँ पे क्या बना आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। ये कितना बच्चे 1 से लेकर 41 तक है, 1 से लेकर कितना तक आज तक बना हुआ है, 1 से लेकर बच्चे 41 तक बना हुआ है। फिर आपका क्या हुआ,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ज़रूरत हुई वैसे वैसे आपका इसने चेंजेस करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आपका ट्रांजेक्शन पहले मान लो आपका कैशबैक का नहीं होता था, पेटीएम से ऑनलाइन नहीं होता था, अलग अलग तरीके, वैसे वैसे जैसे जैसे समस्या हुआ वैसे वैसे इन्होंने अपना आपका इंडेक्स उसका प्रोविजन बताते गए, राइट। वो सारा कहाँ पे डाला, आपका IFRS में डाला। पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ तक बन चुका था। अब जो मैटर लेकर आया बच्चे, आपको न्यू तरीका से आया बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, IFRS। तो IFRS में दोनों कवर होता है बच्चे। मैं बताऊँ IFRS में क्या होता है बच्चे, आपका 2 चीज़ कवर होता है। IFRS इंक्लूड बच्चे IS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और आपका बच्चे क्या IFRS। ये दोनों बच्चे क्या है, आपका IFRS का ही पार्ट माना था। IFRS पढ़ते हैं तो बच्चे दोनों बच्चे पढ़ना होता है। ये पुराना चीज़ है, ये ओल्ड है और ये न्यू बना है। ये क्या बच्चे आपका न्यू बना है, समझ में आया? ओके। तो IS का मतलब समझे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। इंडिया में आपका जो बना है उसको बोलते हैं आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी नहीं, इसको पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बोलते थे, राइट। और आपका इंटरनेशनली बना उसको बोलते हैं IS, ठीक है। और बाद में बना उसको क्या बोलते हैं, आपका IFRS, आपका न्यू चीज़ आपका आया था, राइट। ओके। तो फिर आपका जब सभी आदमी देखें ऑनलाइन जो आपका सिस्टम आया, ये हुआ वो हुआ, तो गवर्नमेंट ने आपका ज़्यादातर फोर्स जो इंटरनेशनल बॉडी ने ज़्यादा आपका फोकस कहाँ पे किया, बोला कि क्या बच्चे, कि सभी आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो ट्रांजेक्शन है फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोजर दो कि यूजर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मैनिपुलेशन आपका नहीं हो। समझ में आ रहा है बच्चे? तो इन्होंने पहले आपका इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं था अकाउंटिंग में, या फिर आपका जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम था, राइट, उस सबको ठीक करके इन्होंने डिस्क्लोजर पे ज़्यादा फोकस किया कि ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्लोज करो, आपका यूजर को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताओ जो बता सकते हो, राइट। तो ये सब कहाँ पे लेकर आया बच्चे, ICI आपका जो IFRS आया ना उसमें लेकर आया। तब जब आपका IFRS ग्लोबली आपका एक्सेप्टेड हो गया, यानी कि सभी आदमी उसको करने लगा, राइट। तो इंटरनेशनल आपका जो इंडियन हमारा जो अकाउंटिंग बॉडी है ICI, राइट, इसके ऊपर भी आपका क्या है, ये बच्चे इंटरनेशनल आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसका मेंबर है, राइट। तो वहाँ पे इनके ऊपर भी दबाव बनने लगा इंडिया वाले के ऊपर कि अभी आपका IFRS आपने यहाँ पे आपका अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि आपका वहाँ पे IFRS का बन रहा है, इंडिया में आपका AS के अकाउंटिंग बन रहा है, राइट। तो वहाँ के जो पर्सन आ रहा है इंडिया में अकाउंटिंग आपका कंपेयर कर रहा है कोई बैलेंस शीट को या कुछ आपका, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जैसे मान लो IFRS में आपका इंटरेस्ट पुलिंग नहीं दिया, वो यहाँ पे आपका एमल्गेशन होता था, इंटरेस्ट पुलिंग मेथड दे दिया। अब वहाँ के लोग आए तो समझ में नहीं आया भाई आप ये क्या हो रहा है, बाहर वाले तो सब जगह IFRS चल रहा है और यहाँ पे कुछ और चल रहा है, समझ में आया? तो फिर अब इंडिया में भी दबाव बनने लगा कि नहीं, यूनिफॉर्मिटी लेकर आना है, ग्लोबलाइजेशन का आपका लेकर आना है, आप चाहते हो कि हमारा कंपनी आपका ग्लोबली कम्पीट करे, राइट। तो फिर जो इंटरनेशनली जो आपका स्टैंडर्ड है, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आई मीन आपका जो IFRS है, वो आपको भी अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? कि हमारे आपका AS में बहुत सारी कमियाँ थी, उसमें डिस्क्लोजर, और आपका वो इंडियन वर्जन में बना हुआ था ना, इंडियन के इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, राइट। बाहर के लोग ज़्यादा चाहते हैं क्या, ट्रांसपेरेंसी हो, आपका डिस्क्लोजर वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाए, राइट। ये सारी चीज़ आपका उसमें था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चे, आपका यहाँ पे बोला कि नहीं IFRS मैं तो आपका अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि IFRS बहुत मुश्किल है। क्या है बच्चे, बहुत मुश्किल है। IGT अपने इंडिया में अप्लाई कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसका सिचुएशन बाहर के लोग समझते हैं ना, आपका इतना बेमान नहीं होता जितना हमारे यहाँ पे लोग बच्चे चोट आपका होते हैं या फिर कुछ आपका अलग होते हैं। तो उन्होंने बोला आपका गवर्नमेंट ने कि नहीं हम तो IGT आपका अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन अलग है। तो आपका जो मेडिसिन, मान लो आपका एक दूसरे को आपका एक आपका 2 भाई या फिर कोई और है, ठीक है, उसका आपका बीमार पड़ गया, अब उसको जो मेडिसिन देगा डॉक्टर, अब वो आपको भी वही प्रॉब्लम हुआ, तो क्या वही दवाई मैं भी ले लूँ ठीक हो जाऊँगा? नहीं बच्चे, सबके लिए अलग अलग मेडिसिन आता है ना, फिर डॉक्टर की तो काम ही नहीं रहा, राइट। तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे क्या हुआ, आपका गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं हमारे यहाँ पे ये इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, तो हमारे यहाँ के लिए हमारे क्या होना चाहिए, अलग आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, राइट। तो फिर आप IFRS इंटरनेशनल जो बोर्ड है, उन्होंने आपका इंटरनेशनल बोर्ड ने 2 आपका बच्चे ऑप्शन दिया, बोला क्या, कन्वर्ज कर लो या फिर क्या करो, IGT फॉलो कर लो। देखो जो गैप है बच्चे, ये आपका एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझे कि नहीं, सभी आदमी इसको फॉलो करता है जो आपका इंटरनेशनली एप्लीकेबल है। और आपका ये AS कितना बच्चे, आपका 1 से 32 तक 29 तक एप्लीकेबल है, बाकी आपका ICI इशू करता है, बाकी मैंडेटरी नहीं है। इंटरनेशनली क्या इशू होता है बच्चे, आपका इंटरनेशनली यूज होता है IFRS, ठीक है। क्या यूज होता है बच्चे, IFRS दोनों को साथ में पढ़ते हैं, राइट। पहले आपका जो IS था और आपका ये क्या बन गया, आपका IFRS बन गया, ठीक है। IFRS बन गया, ये आपका कौन इशूज़ करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आपका उन्होंने आपका बोर्ड ने क्या किया बच्चे, 2 ऑप्शन दिया, या तो बोला क्या, इस चीज़ों को क्या करो,
आपको एज इट इज आपका वो कर लो, इस चीज़ को क्या करो बच्चे, आपका एज इट इज आपका IFRS को अडॉप्ट कर लो। अगर आपका मेहनत नहीं करना चाहते तो हमने ड्राफ्ट किया है, इसको एज इट इज आप अडॉप्ट कर लो। या फिर दूसरा बच्चे और का मतलब क्या बच्चे, दूसरा ऑप्शन दिया क्या, इसको कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट मीन्स आपका कन्वर्ट क्या, आपके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आपका इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज करके अपने अकॉर्डिंग, मीन्स कॉपी पेस्ट अपने अकॉर्डिंग क्या कर लो, इसको मॉडिफाई करके वो कर लो, ठीक है। राइट, तो बच्चे आपका यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे जो आपका कर्व आउट वाला जो ऑप्शन है, ध्यान से सुनो, आपका इंडिया ने क्या किया, कन्वर्ज वाला ऑप्शन अप्लाई किया, बोला कि नहीं हम आपको IFRS IGT अप्लाई नहीं करें। क्यों, क्योंकि उसका कंडीशन बहुत हार्ड है। हम लोग अपने यहाँ पे अप्लाई, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, ठीक है, वहाँ पे लोग ज़्यादा अच्छे, माने बेसिकली क्या, ज़्यादा ईमानदार होते हैं। हमारे इंडिया में तो जानते हो कि सब हर आदमी टैक्स चोरी के चक्कर में लगा रहता है, ठीक है। तो बोला कि नहीं वो तो ज़्यादा मुश्किल है, हम लोग थोड़े जुगाड़ू लोग हैं, वैसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, ऑप्शन अडॉप्ट किया कन्वर्ज करने का। कन्वर्ज मीन्स आपको वो क्या, इंडिया ने आपका कोई कुछ अलग किया, क्या अलग से ड्राफ्ट कर लिया क्या, बच्चे हम लोग इतना इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या किए, बस उसको IFRS जो था उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। बट एक दो जगह पे जहाँ पे हमको लगा ये काम हम नहीं कर सकते हैं, अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए सूटेबल नहीं है, जहाँ से हमको लगा मुश्किल चीज़ है उसको हटा दिया, बोले कि हटाओ इसको, हमारे काम करनी है। और जो आपका ईजी चीज़ लगा अपने अकॉर्डिंग उसमें हमने डाल दिया, ठीक है, वो मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट किया, और जो चीज़ें हमको अच्छा नहीं लगा, हमारे इकोनॉमी के लिए सूटेबल नहीं था, उसको हमने हटा दिया। जिसको हटा दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्व आउट, ठीक है बच्चे। जो IFRS में था हमने अपने इंडेक्स जो आपका ड्राफ्ट किया, इंडेक्स जब ड्राफ्ट किया इसी के बेसिस पे कॉपी पेस्ट किया समझो, तो उसमें से IFRS का ही कॉपी पेस्ट है आपका इंडेक्स, ठीक है। जब कन्वर्ज किया तो उस चीज़ों को हटा दिया, उसको बोलते हैं कार्व आउट, कि चेंज इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो IFRS में दिया हुआ है, राइट, उसको हमने यहाँ पे हटा दिया। और जो आपका कार्विन का मतलब क्या होता है बच्चे, एडिशनल चीज़ है, जो चीज़ें आपको IFRS में नहीं था हमने यहाँ पे डाल दिया, तो उसको हमने क्या बोलते हैं बच्चे, कार्विन। सिंपल चीज़ है। कई ट्रीटमेंट आपका है, कई ट्रीटमेंट है बच्चे, उसको हम बोलते हैं क्या, जैसे आपको आगे चल के बताऊंगा। आपका जैसे आपका अमालुमेशन तो आपने पढ़ा ही होगा बच्चे, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन पुलिंग मेथड आपका नहीं है, कहाँ पे IFRS में, बट यहाँ पे क्या है, आपका इंटरेस्ट ऑन पुलिंग मेथड दिया हुआ है। हमने बोला कि हम तो बचपन से आपका इमालुमेशन में आपका इंटरेस्ट ऑन पुलिंग मेथड पढ़ते आ रहा है। हमारे इंडिया के लोग तो पुलिंग मेथड जानते हैं, आप लोग नहीं जानते, कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ। हमारे इंडिया वाले में तो है, IFRS में नहीं है, लेकिन हम अपने यहाँ पे डाल दिए। ऐसे ही बच्चा आपका क्या है, आपका कई चीज़ें, जैसे आपका बैंक से लोन लेते हो, एक और एग्जांपल होता है, आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन आपको समझ लो, आपका यहाँ पे एक आपका IFRS में चीज़ दिया हुआ है क्या, इन्होंने बोला क्या कि बैलेंस शीट डेट से पहले हमने आपका बैलेंस शीट डेट पर कोई भी ब्रीच, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है कि आपको मान लो आपका क्या बोला कि 5 साल का लोन दो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ठीक है, एग्री पर्पज़ के लिए हमने लिया, एग्रीकल्चर में यूज करेंगे या बिजनेस पर्पज़ के लिया, लेकिन आपका बीच में हमने टर्म एंड कंडीशन वायलेशन कर दिया, टर्म एंड कंडीशन 2 साल बाद ही हमने क्या कर दिया, वायलेशन कर दिया, राइट। तो हमने आपका 2 साल बाद क्या दिख रहा होगा, ये अभी 3 साल लोन बचा हुआ ना, तो लॉन्ग टर्म दिख रहा होगा, राइट। तो ये आपका IFRS क्या कहता है कि जिस दिन आपने जो कंडीशन आपका दिया हुआ था, जिस कंडीशन पे, जिस शर्तों पे बैंक ने आपको लोन दिया हुआ था, अभी तक लॉन्ग टर्म है, बट आपने जिस दिन आपका उसके एग्रीमेंट को ब्रीच किया है, आपका क्या उन्होंने बिजनेस या एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए था, हमने उसको पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज कर लिया या कोई और पर्पज़ के लिए यूज कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, टर्म जो भी कंडीशन था बैंक का, आपका जो शर्त था उसको तो हमने वो तो दिया ना, तो ये बोलता है क्या, आपका IFRS बोलता है कि नहीं ये आपका ब्रीच हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका टर्म का ब्रीच हो गया। अब इसको जो नॉन करेंट लाइबिलिटी पहले रिकॉर्ड करके रखे हो, करेंट नॉन करेंट, उसको करेंट में लेके जाओ, इसको आपको करेंट डे आपका पेबल ऑन डिमांड हो जाएगा, नहीं करेंट लाइबिलिटी में इसको कन्वर्ट करो। लेकिन आपका चीज़ ऐसा होता है क्या, हम लोग तो जुगाड़ू आदमी, कोई भी 31 मार्च को कोई ड्यू डेट पे पेमेंट करते हैं क्या, नहीं बाद में पेमेंट करते, राइट। तो इन्होंने बोला कि नहीं आपको ये चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं चलेगा। इन्होंने बोला क्या, आपका रिपोर्टिंग डेट जिस दिन आपका बेसिकली क्या होता है, आपका जो अप्रूव होता है ना, आपका अथॉरिटी जिस दिन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करता है, उससे पहले कभी भी जाकर बैंक के साथ सेटलमेंट कर लेते हो, बड़ा आपका जाकर हमने बैंक को पैसे वैसे देकर कुछ भी तरीका से हमने ये कंडीशन को जो आपका ब्रीच ऑफ हुआ ना, उसको मॉडिफाई करवा लिया, क्या करवा लिया बच्चे, मॉडिफाई रेक्टिफाई करवा लिया, राइट। तो बोलता है क्या आपका इंडेक्स की नहीं, तब फिर उसको आपका वो नहीं मानेंगे। तो ये जस्ट एग्जाम्पल बताया, बाकी चीज़ें वहाँ पे चलेंगे डिटेल बताएंगे। ऐसे ही कार्विन का बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपका कार्विन का बहुत सारे एग्जाम्पल है, जब वहाँ पे चलेंगे ना बच्चे आपका ऐसे ही करके आपको बताएंगे। तो हमने आपका लिखा क्या बच्चे, कार्व आउट का मतलब क्या, जो चीज़ें IFRS में था उस चीज़ों को हमने जब इंडेक्स बनाया तो वहाँ से हटा दिया, तो उसको बोलते हैं क्या बच्चे, कार्व आउट। और आपका कार्विन का मतलब क्या, उस चीज़ों को हमने इंक्लूड कर दिया, कहाँ पे बच्चे, जो आपका IFRS में बच्चे नहीं था, इसमें क्या था, नहीं था, बट हम इसको आपका जब इंडेक्स बनाना तो इसमें इंक्लूड कर दिया, इसमें हमने क्या करा बच्चे, इंक्लूड कर दिया, राइट।
यहाँ तक समझ में आया? यस नो बच्चे? आज के डेट तक बच्चे कितने नोटिस आपका इंडेक्स नोटिफाई हुआ? 39। बट इसमें से कितना अप्लीकेबल है बच्चे? ओनली 35 अप्लीकेबल है, ठीक है। आपके सिलेबस में कितना दिया बच्चे? आपका 35 दिया, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चे किसके ऊपर, किस कंपनी के ऊपर आपका ये अप्लीकेबल है, इंडेक्स किसके ऊपर अप्लीकेबल है। पहले सबसे पहले अप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। आज एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन जो है ना आगे वाले क्लास में करेंगे, इन्वेंट्री करेंगे, तो उस क्लास के साथ हम पहले क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे। प्योर थ्योरी है, ठीक है, तो हम आपको आगे करवाएंगे, पहले प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद में इसका थ्योरी करवाएंगे। थ्योरी आपको काफ़ी ईजी है, ठीक है। ओके, देखो बच्चे, आपका जो यहाँ पे है इंडेक्स, समझो इंडेक्स किसके ऊपर अप्लीकेबल है, राइट। पहले अप्लीकेबिलिटी देखते हैं ना। इंडेक्स बच्चे किसके ऊपर अप्लीकेबल है, ठीक है, किसके ऊपर अप्लीकेबल है, तो आपका वो हमको देखना है कि भाई किसके ऊपर आपका इंडेक्स अप्लीकेबल है, ठीक है। तो इंडेक्स किसके ऊपर अप्लीकेबल है, कैसे आपका आइडेंटिफाई करो किसके ऊपर इंडेक्स अप्लीकेबल है। देखो बच्चे, इन्होंने आपका फेस 1, 2, 3 आपका इस तरीका से इन्होंने फेस लेकर आया, ठीक है। बोला क्या, ये आपका फेस बाय फेस आपका 2 फेस में इन्होंने लेकर आया, ठीक है। कहानी आपको आगे बढ़ाया, तो पहले आपको कहानी इसका बताता हूँ, ठीक है। अच्छे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला क्या कि जब आपका इंडेक्स लेकर आए 1 अप्रैल 2016 से, 1 अप्रैल 2016 से बोला सबके ऊपर अप्लीकेबल, सबके नहीं बच्चे, ये कंडीशन आपका फेस 1 में इन्होंने बोला क्या, इसको ऊपर हम पहले सबसे पहले अप्लाई करेंगे। किसके ऊपर अप्लाई करेंगे बच्चे, इन्होंने बोला क्या, फेस 1 में, ये देखो फेस 1 हमने पहले दूसरा पार्ट आपका लिख रखा है, ठीक है। फेस 1 में इंडियन कंपनी के लिए लेकर आया, ठीक है। आपका फेस 1 में इंडियन कंपनी के लिए लेकर आया, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग लिखिएगा, वैसे आपको सारा चीज़ लिखा हुआ मिलेगा नोट्स, ठीक है। तो फर्स्ट आपका यहीं पे मैं लिखता हूँ, इसी में मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, तो बच्चों को पढ़ाया था ना, इसे मॉडिफाई किया, ठीक है। तो फर्स्ट ही आपका इन्होंने आपका किसके लिए लेकर आया फेस 1 में, ये दूसरे में काम आएगा, ये हटा देता हूँ। इंडियन कंपनी पे, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है, ये बच्चे क्या है सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ इंडियन कंपनीज, इंडियन कंपनीज पे लेकर आए आपका फेस 1 में, ठीक है। बोला क्या बच्चे, इंडियन कंपनी पे कब से अप्लाई होगा, इन्होंने बोला कि 2016 से अप्लाई होगा, 1 अप्रैल 2016 से अप्लाई होगा। ऑल कंपनी हैविंग नेटवर्थ, कोई भी कंपनी बच्चे आपका नेटवर्थ लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, नेटवर्थ कितना 500 करोड़ से ज़्यादा है, राइट। कब 500 करोड़ चेक करना है बच्चे, आपका 31/3 2014, आपका 15 और 16 तीनों में से कोई भी दिन बच्चे, इन्होंने बोला क्या आपका 31/3 2014, 15 और आपका 16, इसमें से और है बच्चे क्या बीच में 3 आपका और है, यानी मैंने आपको क्या बताया बच्चे, आपका लिस्टेड हो प्लस अनलिस्टेड हो, दोनों कंपनी पे जिसका टर्नओवर बच्चे मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़ है, आपका क्या बच्चे नेटवर्थ, नेटवर्थ बच्चे ऑल कंपनी जिसका नेटवर्थ कितना है 5 करोड़ से ज़्यादा है, राइट। आपका ये 500 करोड़ से ज़्यादा है, कब देखना बच्चे 31/3 2014 और 15, 31/3 2015 और 31/3 2016, किसी भी दिन को बच्चे आपका अगर 500 करोड़ से ज़्यादा अगर क्रॉस हो गया, राइट, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, राइट, दोनों कंपनी पे क्या हो जाएगा बच्चे, आपका अप्लाई हो जाएगा, फेस 1 में अप्लाई हो जाएगा, यानी आपका 1 अप्रैल 2016 से क्या होगा बच्चे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट बैलेंस शीट को ऑडिटेड बैलेंस शीट चेक करेंगे, ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आया, राइट। दूसरा मैंने पॉइंट बताया था क्या, ये आपका इसका पेरेंट है, अभी ये आपका थोड़ा ध्यान सुन लो, राइट। अब मान लो 14 में आपका 500 करोड़ से आपका ज़्यादा हो गया, लेकिन आपका 2 साल में 15 में 16 में आपका 200 करोड़ था, इधर आपका 250 करोड़ था, अप्लाई होगा कि यस, एक बार बच्चे आपका क्रॉस हो गया ना, तीनों की साल में से किसी बार भी 500 करोड़ से ज़्यादा हो गया यस, तो अब आपका अप्लाई होगा, ठीक है। एक बार मैंने आपको क्या करोगे, आपका 1 अप्रैल 2016 से इंडेक्स अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो बच्चे, आपका दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था क्या, पेरेंट ऑफ सब्सिडी, ये रखो, इसमें नहीं है सर, हाँ ये रहा, पेरेंट सब्सिडी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर बच्चे क्या ऑफ फेवर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी, हमने लिखवाया ना बच्चे। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनो बच्चे, इसका मतलब क्या है, पेरेंट सब्सिडी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर ऑफ द आपका एवं कंपनी, इस कंपनी का, राइट। कि आप मान लो आपका ये आपका डी लिमिटेड है, इसके बच्चे आपका जो सब्सिडी होगा एसोसिएट होगा, ठीक है, इसके सब्सिडी बच्चे इसके ऊपर इसका नेटवर्थ आपका 500 करोड़ हो गया, तो इनके जो एसोसिएट हो गए ज्वाइंट वेंचर हो गए, क्या होगा एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर, इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और इनके पेरेंट्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ,
डी लिमिटेड। बच्चे इसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके जो आपका जॉइंट वेंचर है उसको भी अप्लाई हो जाएगा, इसके एसोसिएट्स है, एसोसिएट्स इसको भी अप्लाई हो जाएगा, और आपका बच्चे डी लिमिटेड पे अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, इसके पेरेंट्स कंपनी में भी अप्लाई हो जाएगा, पेरेंट्स कंपनी में भी अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? आपका इसका कहने का मतलब ये, एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसका प्लेस और आपका जो रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है और प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे? इंडिया में। आपने फॉरेन उसमें लॉ में पढ़ा होगा। किसी भी कंपनी जैसे आपका जिसका बिजनेस आपका क्या है बच्चे? आपका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस, या तो आपका वर्चुअली है, या फिर आपका ऑफिस खोल कर रहे हो, या फिर एजेंट के थ्रू कर रहे हो, या खुद से कर रहे हो, यानी किसी भी तरीका से बच्चे अगर इंडिया से बिजनेस कर रहे हो, प्लेस ऑफ बिजनेस आपका लॉ में डिफाइन किया है कि अगर आपको इंडिया में है, राइट, और रजिस्ट्रेशन आपको आउटसाइड इंडिया है, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी बोलेंगे, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी का मतलब रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया है, इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया है, और बट आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आया? तो एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी है आपका एनबीएफसी। एनबीएफसी क्यों? बिकॉज एनबीएफसी को इन्होंने अलग का अलग से पॉइंट आपको कवर किया है। फेज़ 2 में आपका किसको लेकर आया? बोला कि 1 अप्रैल बच्चे आपका 1 अप्रैल 2017 से, 1 अप्रैल कैसे बच्चे? 2017 से, ठीक है। ऑल लिस्टेड कंपनी बच्चे, सभी लिस्टेड कंपनी में होगा। ऑन अनलिस्टेड कंपनी जिसका आपको नेटवर्थ कितना है बच्चे? 250 400 करोड़। नहीं बच्चे सुनो, ये दूसरा चीज़ है। ऑल अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ बच्चे कितना? 250, ठीक था। 250 करोड़ है क्या बच्चे? 31/3/2014, 14, 15, 15 एंड आपके चीज़ क्या? 16। इन्होंने आपका ये 15, 14, 15, 16 और 1 17, ठीक है, 4 साल में कवर किया। 31/3/2014 को, 15 को, 16 को, 17 को, और है चारों में से किसी भी साल में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी पे सब पे अप्लाई होगा। लेकिन बच्चे अनलिस्टेड कंपनी पे किस पे अप्लाई होगा? अनलिस्टेड कंपनी पे जब आपका ये समझने कि नहीं, किसी भी डेट पे आपका 250 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो जाता है बच्चे, आपका सॉरी नेटवर्थ हो जाता है, तो क्या होगा? आपका अप्लाई हो जाएगा अनलिस्टेड कंपनी के केस में। और यही पेरेंट सब्सिडी वाला जो पॉइंट है ये आपका यहाँ पे भी है। और तीसरा पॉइंट है बच्चे क्या? आपका कंपनी के पास आपका क्या है? आपका ये क्राइटेरिया मीट करता है इन फेज़ 2, देन आफ्टर फेज़ 2 अप्लाई होगा। मान लो हमने आपका क्राइटेरिया कंपनी बना है 2020 में, ठीक है, हमारे कंपनी बना है 2020 या 22 में, राइट। तो जिस दिन आपका फिर क्राइटेरिया फिक्स करोगे बच्चे, उस दिन से आपको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चे। उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर से आपको अप्लाई करोगे। हमने बच्चों आपका मान लिया 2025 में कंपनी बनाया, 2025 में हमारा क्राइटेरिया आपका मीट हुआ, ठीक है। तो अगले साल से आपको क्या होगा? आपका इंडिया से अप्लाई करना शुरू करना पड़ेगा। वॉलंटरी बेसिस पे कोई चाहे तो ले सकते, क्या है, और गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा लोग वॉलंटरी बेसिस पे ले। ठीक है बच्चे, आपका अभी फेज़ 2 आ गया, ठीक है। अब ये आपका किसके लिए था? इंडियन कंपनी के लिए था। अब इसमें आपका ना 3-4 एग्जाम्पल दिया हुआ कि इंडियन कंपनी है तो आपका उसे कोई काम करे एग्जाम के लिए, क्यों? क्योंकि अभी 3-4 साल आपका कई साल बीत चुका है। और बच्चे आप थोड़ी ना पूछे किस पे इंडिया से, अभी तो सब पे अप्लाई है ना। कंपनी बच्चे जिसका 250 करोड़ से ज़्यादा है उसका सब पे अप्लाई है। लिस्टेड पे तो है ही, अनलिस्टेड कंपनी में 250 करोड़ ज़्यादा सब पे अप्लाई है। अब एनबीएफसी के लिए बच्चे, ठीक है, एनबीएफसी के लिए हमने आपका लिखा हुआ था, अब इसको हम आपका वो करते हैं, आपका इंडियन बच्चे दूसरा हेडिंग डालिए, क्या इंडियन कंपनी की छोड़िए, आप एनबीएफसी डालिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, आपका एनबीएफसी, ठीक है। देखो बच्चे, इसमें आपका फेज़ 1 फेज़ 2 आपका कब आया था? आपका 500 करोड़ बड़ा सीएम आपको कहानी है 2018 में, 1 अप्रैल 2018 से शुरू होगा, ठीक है। और डेट आपका 16, 17, 18, 16, 17, 18, ये सभी आदमी लिखते जाएगा, बाकी लिखा हुआ आपको मिलेगा, घबराओ नहीं, ठीक है। तो ये आपका 3 डेट था, ठीक है, 18 से आपका यहाँ पे अप्लाई किया, और उसका हमने आपका जो 1 अप्रैल से आपका जो 2019 से था, ठीक है। तो इन्होंने ऑल लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी, जो दूसरा वाला कहानी था ना सेम आपका इन्होंने पॉइंट आपको चिपकाया, दूसरा वाला कहानी बच्चे समझाया ना, वही बच्चे क्या हुआ, इन्होंने आपको कहानी चिपकाया। तो ये क्या रहा बच्चे? आपका अप्लीकेबिलिटी। अब मैंने बताया नेटवर्थ, नेटवर्थ के वैसे भी सारा काम होता है। तो नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाय तौबा, ये नेटवर्थ क्या है? ये नेटवर्थ क्या है? आप बताओ बच्चे, आपका नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल बच्चे, ठीक है, आपका इक्विटी, आपका शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व में सरप्लस, हाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, नहीं आएगा। जो स्पेसिफिकली आपका रिजर्व है कोई नहीं आएगा, ठीक है, ओनली फ्री रिजर्व आएगा। पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, यस आपका माइनस होगा।
क्रेडिट होगा तो प्लस होगा। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नोट राइट ऑफ, कोई खर्चा भी राइट ऑफ नहीं किया तो बच्चे वो भी माइनस होगा, ठीक है। और इंडियन कंपनी का आपका यहाँ पे देखो, मैंने बोला इंडियन कंपनी क्या कर सकता है बच्चे, आपको वॉलंटरी बेसिस पे अप्लाई कर सकता है, एनबीएफसी अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। एक बार जब आपने ये फॉलो करना शुरू कर दिया इंडेक्स, तो आपका फॉरएवर फॉलो करना पड़ेगा। और कंपनी जो आपका स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है उसको इंडेक्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपका एट प्रेजेंट बच्चे क्या है, इंडेक्स नॉट अप्लीकेबल टू द बच्चे बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है बच्चे। तो ये हमने क्या किया बच्चे, आपका इसका वो पॉइंट बता दिया, क्या बता दिया बच्चे, आपको अप्लीकेबिलिटी का कहानी बता दिया, ठीक है, कि अप्लीकेबिलिटी आपको कब कहाँ से होगा नहीं होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पे फिर मैं 5-10 मिनट आपको समझा दूंगा। अब मैं आपको बात किया नेटवर्थ का, कि नेटवर्थ के बेसिस पे देखते हैं। तो नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करें, नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट नेटवर्थ। तो नेटवर्थ बच्चे कैलकुलेट करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो, सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो, जनरल रिजर्व ले लो, फ्री रिजर्व और सरप्लस डेफिसिट जो भी है माइनस कर लो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बच्चे आपका माइनस कर दो, हो जाएगा। ये सब मैंने पॉइंट आपको ऑलरेडी लिखवाता हूँ, ठीक है। नोट अलाउड टू द आपका वॉलंटरी बेसिस, मैंने बता रखा ना। वंस एंटिटी आया तो आपका वॉलंटरी एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपको फॉरएवर करना पड़ेगा, राइट। गवर्नमेंट तो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका इंडेक्स को फॉलो करें, राइट। और कंपनी लिस्टेड ऑन द एसएमसी उसको करने की जरूरत नहीं है। एट प्रेजेंट बच्चे आपका बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे आपको बताया क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चे आपका क्या है, आपका उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टोटली अलग बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई आदमी फर्क बताओ क्या होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट बच्चे आपका होता है वाउचर, बिल बुक, ठीक है, जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, इसको कोई नहीं देख सकता, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैनेजमेंट और आपका ऑडिटर, ठीक है बच्चे। बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी मंगा सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100 रुपये तो आरएससी भी भेज देगा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ पे बच्चे आपका इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनो बच्चे, आपका इंडेक्स में डिवीजन 2 के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल बनेगा ना, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही का आपका यहाँ पे बैलेंस बनता है। आपका दो वहाँ पे डिवीजन दिया, डिवीजन 1, डिवीजन 2। डिवीजन 1 आपने कहाँ पढ़ा था बच्चे, एएस में पढ़ा हुआ था। डिवीजन 2 कहाँ पढ़ोगे, यहाँ पे पढ़ोगे। ओके, तो आपका इसका आपका रह गया क्वेश्चन बच्चे, इसका क्या रह गया बच्चे, आपका क्वेश्चन सबका पीडीएफ, सबका क्वेश्चन पीडीएफ आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से निकाल आपका डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखो, ये कॉमर्स वाला है ना बच्चे, मैं आपको बता दूँ बच्चे, ये कॉमर्स वाला, हाँ मैं आपको बता दूं सभी फाइनल वाले बच्चों को, बच्चे आपके लिए एक वेबिनार हमने कंडक्ट किया है फर्स्ट आपका 16 उसको संडे को 6 बजे। इसमें बताऊंगा क्या कि कैसे आप पास कर सकते हो, वीडियो देख लेना। इसमें हमने बता रखा कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, वेबिनार में क्या क्या कवर करेंगे। प्रीमियम वेबिनार है, बट हम 50 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आपका इनिशियल का 50 बच्चे को शुरू क्या दे रहा है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो, काफ़ी रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुका है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करो, राइट। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बताओ आपका इसमें संडे को आपका 6 बजे ज्वाइन करो, ठीक है अच्छे। और इसका जो क्वेश्चन है ना आपका इंडेक्स का, कोई भी डाउट होगा तो पूछना। इंडेक्स का क्वेश्चन हम लोग आज छोटा क्लास कर रहे हैं, क्योंकि आपका इसका जो है ना, आपका मुझे दूसरा क्लास लेना है, तो मैं छोटा क्लास कर रहा हूँ। जो हम आपका संडे को क्लास करवाएंगे इसका बच्चे संडे को नहीं, आपका यस आपका कल सैटरडे, कल भी हम एक क्लास इसका रिकॉर्ड करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, इंडेक्स 2 करेंगे, और इसका जो क्वेश्चन है वो हम आगे थोड़ा करेंगे, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन पहले नहीं करेंगे। जो सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा उसी सीक्वेंस में हमको करना है, हम सारा लिंकेज कवरेज आपका लेके चलेंगे। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं बताऊँ बच्चे वैसे ही करना है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन देखो काफ़ी ईजी है, फिर भी मैं करा दूंगा। ये हालांकि अभी कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का है क्या, कोई चैप्टर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, लिख के दे सकता हूँ। बट ऐसे दिया हुआ है, जब आपको आईसीआई ने जब आपका इंडेक्स आया था उसमें एक टेक्नीशियन कमेटी बनाया था, उसमें जो एग्जाम्पल दिया था सभी इन्होंने आईसीआई ने डाल दिया। कोई काम करने बकवास होती, आप पढ़ के छोड़ देना, बाकी बात हम क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। थ्योरी वाले क्वेश्चन हम एक ही बार लेंगे, सारा क्वेश्चन लिखवा देंगे, राइट। उसका जो नोट्स होगा इसका बच्चे आपका इसका नोट्स होगा, या आपका पीडीएफ में कॉमर्स वाला जो हमारा ये है ना टेलीग्राम चैनल बच्चे, इसमें मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करके रखिएगा, इसमें आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और भी कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा बच्चे, और भी डाउट होगा तो कोई चीज़ पूछिएगा। एंड पहले हम आएंगे कल तो नेक्स्ट डे क्लास में, तो पहले हम आपका ये जो भी अभी पढ़े हैं वो 5 मिनट में रिवाइज करा देंगे, और उसके बाद फिर क्या करें, क्वेश्चन करेगा, नहीं तो बोलोगे तो बच्चे आपका इंडेक्स 2 शुरू करेंगे। इंडेक्स 2 क्या है, प्रैक्टिकल है, टोटली आपका प्रैक्टिकल है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चे। 2 क्लास में आपको बहुत है, ऐसे करके हम पढ़ाई करेंगे ना, यानी नोट्स हमारे पास रहेगा, थोड़ा थोड़ा नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा और आपका सैंपल के लिए बच्चे, मान लो आपका ये आपको फाइनेंस का नोट्स है, तो फाइनेंस का संजीवनी नोट्स बनता है, आपका संजीवनी नोट्स हमने बना रखा है। इसी से हम आपका संजीवनी भी कराते हैं, इससे रिवीजन भी करा देते हैं, ठीक है। और इसी से आपका
बच्चे आपका सक्सेस बैच भी रिकॉर्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक एक को आपका जो AFM का सक्सेस बैच देखोगे ना, उसका डेमो देखोगे बच्चे, हमने इसी से रिकॉर्ड किया है और सारे डेमो आपको वहीं से रिकॉर्ड होगा। ठीक है बच्चे? तो इसमें क्या होता है कि हमने आधा डेटा फिल कर रखा है, आधा आपके लिए छोड़ रखा है। क्या कि हम बच्चे बताएंगे क्लास में और उसको आपको लिखना है। तो इस तरीक़े से नोट्स आपको लिखा मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एफिशिएंसी है ना काफ़ी बढ़ जाएगा, टाइम ओरिएंटेड मैनर में जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 150 घंटा है ना बच्चे, इसका मतलब क्या है 3-3 घंटा अगर डेली देखते हो तो कितना घंटे में कंप्लीट हो जाएगा बताओ? बताओ कमेंट छोड़ो बच्चे। 3-3 घंटा अगर डेली देखता हो तो बच्चे 50 घंटे में 50 दिन में खत्म हो जाएगा, राइट? 50 लेक्चर बनेगा ना। चलो मैं आपको बात ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, आप फटाफट आपको यहाँ पे मिलते हैं बच्चे आपका नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? हाँ, जो आगे वाला वीडियो है तो आपका हाफ एन आवर का पूरा देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इंडेक्स 2 करेंगे, राइट? 2-3 क्लास आपका यूट्यूब पे आएगा और उसके बाद फिर आप जज करना। थैंक यू सो मच।